नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए आज फिर बात करेंगे सीजन 1 से लेके 13 तक की। जी हाँ, बिग बॉस की ही बात कर रही हूँ। बिग बॉस के सीजन 13 में भोजपुरी स्टार्स का बहुत योगदान रहा। इन्हीं भोजपुरी स्टार्स की बात करेंगे आज के एपिसोड में। मगर आपसे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सीजन 1 से शुरू करते हैं, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं। तो सीजन 1 में बहुत बड़े भोजपुरी स्टार आए थे जिनको आज भी आप लोग याद करते हैं, आज भी आप उनको देखते रहते हैं। कई रियलिटी शोज में आते हैं, कई फिल्मों में आ रहे हैं, हिंदी फिल्में भी कर चुके हैं। तो उनका नाम था रवि किशन। रवि किशन आए थे बिग बॉस सीजन 1 में, क्योंकि बिग बॉस सीजन 1 में ऐसा सीजन था जो लॉन्च ही हुआ था बिग ब्रदर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उस सीजन में बड़े बड़े स्टार्स थे जिसमें रवि किशन एक थे। रवि किशन ने बहुत अच्छे से सीजन को खेला था और काफी ज्यादा अपने दर्शकों को एंटरटेन भी किया था, मगर जीत नहीं पाए वो बिग बॉस सीजन 1। जीतने वाले कोई और ही हीरो थे। तो खैर ये थे बिग बॉस सीजन 1 के भोजपुरी स्टार। बात करते हैं सीजन 2 की। बिग बॉस सीजन 2 में राजा चौधरी आए थे। वैसे तो इनको और कई चीजों से जाना जाता है, इनके बिहेवियर की वजह से भी। जितनी इन्होंने लड़ाई झगड़े किए सीजन 2 में वो तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। लोगों ने काफी मजा भी लिया था क्योंकि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और गुस्से में बहुत कुछ कर जाते थे। फिर भी भोजपुरी में इन्होंने फिल्में वगैरह की हुई हैं और अपना नाम जो है कमाया हुआ है भोजपुरी में। तो सीजन 2 में आए थे राजा चौधरी। सीजन 3 को छोड़ देते हैं क्योंकि सीजन 3 में कोई भी भोजपुरी स्टार नहीं था। तो सीजन 4 में फिर आई डबल डोज, यानी कि 2 भोजपुरी स्टार आए। एक तो मनोज तिवारी जो गायक भी हैं और श्वेता तिवारी, ये दोनों आए बिग बॉस सीजन 4 में। मनोज तिवारी ने भी बहुत बढ़िया सीजन खेला था मगर जीत नहीं पाए थे। फिर भी जीता भोजपुरी स्टार ही, यानी कि श्वेता तिवारी ने बिग बॉस सीजन 4 को जीता। श्वेता तिवारी को आपने बहुत सारे हिंदी सीरियल्स में, हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, मगर भोजपुरी में भी इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो सीजन 4 में भोजपुरी स्टार का डबल डोज रहा और इसलिए एक भोजपुरी स्टार ने अपना नाम बनाया और सीजन को जीत के अपनी पहचान बनाई। तो सीजन 4 में मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी आए थे। सीजन 5 में आई पूजा मिश्रा। जी हाँ, पूजा मिश्रा को आप लोग जानते होंगे, जिस तरह वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं, कितना हंगामा मचाती हैं और कैसी लैंग्वेज यूज करती हैं। जब ऐसी लैंग्वेज वाली लड़की एक घर के अंदर हो और बाकी लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़ा करे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो एक सीन मैंने जब इनका देखा, जब मैं ये चीज देख रही थी कौन से भोजपुरी स्टार आए थे, तो मैंने सोचा यार पहले तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी। जिस तरह पूजा मिश्रा मोपिंग करते हुए महक के ऊपर चढ़ पड़ी और उन्होंने वो मोप तोड़ दिया, मार मार के जमीन पे जोर जोर से डस्टबिन को लात मारी, वो फेंक दिया और फिर जाके जो वो बोली, जो उन्होंने बोला, बाप रे बाप, मैं तो मेरे कानों से बोलते हैं धुआं निकल गया कि क्या है ये पूजा मिश्रा। और बाद की हिस्ट्री तो आप जानते हैं कि पूजा मिश्रा डे 1 से इस घर में गई थी और 55th डे में उनको निकाल दिया गया था घर से बाहर और फिर दोबारा उनको एज गेस्ट बना के लाया गया था बिग बॉस सीजन 5 में, मगर फिर से उनको 10 दिन के बाद घर से बाहर एविक्ट कर दिया गया था। मतलब घर वालों ने उनको एविक्शन दे दी थी। तो पूजा मिश्रा की हिस्ट्री कुछ इस तरह से रही है। बिग बॉस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है और बाद में कंट्रोवर्सीज भी चलती रही सलमान खान के साथ और उन्होंने सलमान खान के लिए बहुत कुछ बोला, मगर सलमान खान उनके लिए कुछ नहीं बोले क्योंकि उनको पता है कि पूजा मिश्रा सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए बड़े नाम यूज कर रही है, उनका नाम यूज कर रही है, इसलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं उछाला। तो ऐसी है पूजा मिश्रा सीजन 5 की।
सीजन 6 में आए दिनेश लाल यादव। आप सोच रहे होंगे दिनेश लाल यादव ये कौन से भोजपुरी स्टार है? नहीं भाई, बहुत बड़े भोजपुरी स्टार है, निरुआ। जी हाँ, उनके नाम अब ये है, इस तरह से उनको निरुआ के नाम से वो मशहूर हैं। भोजपुरी फिल्मों में हीरो हैं, सिंगर हैं। रिसेंटली आपने कपिल शर्मा के शो के एपिसोड्स भी रिपीट टेलीकास्ट में देखा होगा, किस तरह वो रिक्शा चलाते हैं, गाना गाते हैं और बहुत ही बढ़िया माहौल जो है बना देते हैं। ये भी आए तो थे डे 1 से ही एक कंटेस्टेंट की तरह, मगर ज्यादा लंबा नहीं जा पाए। 1.5 महीने में यानी कि 42 डे में इनका पैकअप हो गया और ये एविक्ट हो गए थे। बट जितने दिन में ये रहे उतने दिन इन्होंने खूब माहौल बना के रखा घर का, खूब एंटरटेन किया लोगों को भी और दर्शकों को भी। दिनेश लाल यादव ऑफ बिग बॉस सीजन 6। सीजन 7, 8, 9 में तो जैसे खाली खाली रहा घर भोजपुरी स्टार्स के बिना, यानी कि सोखा पड़ा रहा, सूखा रहा घर। मगर दोस्तों सीजन 10 में ऐसा नहीं हुआ। सीजन 10 में आई मोनालिसा। जी हाँ, मोनालिसा, हॉट सिजलिंग स्टार ऑफ भोजपुरी हीरोइन। उन्होंने आके जो मजा बनाया भोजपुरी का और जो उन्होंने सीजन खेला बहुत ही मजेदार था। उस सीजन में उन्होंने शादी भी की अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसके बाद अभी भी वो शादी को निभा रही हैं। इन्होंने ना सिर्फ भोजपुरी में बल्कि अभी भी उनका सीरियल नजर जो है हिंदी उसमें चल रहा है, वो उसकी मेन लीड है उस सीरियल की, डायन बनी हुई है उस सीरियल में। तो ये है मोनालिसा। इन्होंने बहुत बढ़िया खेला था उस सीजन को 10 को। तो एक तरह से अगर कहें तो भोजपुरी का बहुत अच्छा तड़का इन अकेली लड़की ने ही लगा दिया था सीजन 10 में। सीजन 11 में फिर से खाली खाली रहा भोजपुरी स्टार्स के बिना घर। मगर सीजन 12 में जब जोड़ियों की बारी आई तो एक ऐसा भोजपुरी सिंगर एंटर हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यानी कि जोड़ियों में शामिल होना था तो दीपक ठाकुर और उर्वशी वानी शामिल हुए बिग बॉस के घर में। घर के अंदर एंटर करते ही उन्होंने स्कीम बनाई कि तू सेलिब्रिटी के पास जाना, मैं कॉमनर्स के पास रहूंगा, क्योंकि कॉमनर्स ही उनके साथ थीम में थे। और ये उन्होंने आपस में स्कीम बनाई, उसी स्कीम पे चले। उर्वशी बहुत ही ज्यादा प्यार पाने लग गई सेलिब्रिटीज का, क्योंकि इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी मगर फिर भी वो बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी, तो लोग उसको पसंद कर रहे थे। और बाद में दीपक ठाकुर से उनकी शुरू हो गई अनबन, क्योंकि दीपक ठाकुर को कोई और लड़की पसंद आ गई। तो यहाँ पे उर्वशी और दीपक ठाकुर में आपस में दरार पड़ गई। मगर दीपक ठाकुर के गाने, उर्वशी के ताने, इन दोनों ने बहुत माहौल बनाया बिग बॉस के घर में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को आज भी याद किया जाता है, खास करके दीपक ठाकुर को। तो ये थे दीपक ठाकुर और उर्वशी वानी, बिग बॉस 12 के भोजपुरी स्टार्स। बिग बॉस 13 में भी आए भोजपुरी स्टार, याद है आपको? जी हाँ, खेसारी लाल यादव, जो बाहर तो बहुत बम फोड़ रहे थे मगर जैसे ही वाइल्ड कार्ड एंट्री में घर के अंदर गए 1-2 दिन के बाद ऐसा फुस बम हो गए कि उनकी आवाज ही सुनाई देनी बंद हो गई। बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि खेसारी लाल जी बोलिए, आप यहाँ बिग बॉस में आए हैं, करिए कुछ तो कीजिए। मगर वो नहीं कर पाए, क्योंकि बिग बॉस 13 की जो टीम थी, घर के अंदर जो कंटेस्टेंट थे वो इतने जोरदार थे कि वो किसी की आवाज ही नहीं निकलने देते थे। खेसारी लाल यादव ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया मगर फिर भी उन्होंने काफी जगह पे अपनी बात रखने की कोशिश की, मगर उनको आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। और ये बिग बॉस के अंदर की यही चीजें हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा आवाज उठाने का, मगर फिर भी आपको अपनी आवाज अपने दर्शकों तक, अपने फैंस तक पहुंचानी है ताकि वो आपको वोट करें। मगर खेसारी लाल यादव इसमें फेल हो गए, वो अपनी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए वो ज्यादा लंबा नहीं चले। वाइल्ड कार्ड एंट्री आए थे और बाहर निकल गए जल्दी ही। तो ये रहा खेसारी लाल यादव का बिग बॉस 13 में तड़का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये भोजपुरी तड़का सीजन में, यानी कि 1 से लेकर 13 तक के सीजन में? जिनमें नहीं आए उनमें कुछ खास नहीं हो पाया, भोजपुरी स्टार की शायद जगह नहीं थी, मगर जिनमें वो आए उनमें उन्होंने बहुत एंटरटेन किया। खेसारी लाल यादव को आप साइड बाय कर दो, बट बाकी के सीजन में जो लोग आए थे उन्होंने बहुत एंटरटेन किया, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन किया, मैं यही कहूंगी। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.